गौहरे फातिमा को देखा है, नाइबे मुस्तफा को देखा है, उसके आंखों को कौन भाएगा यारो जिसने अख्तर रजा को देखा है। उसकी आंखों को कौन भाएगा यारो जिसने अख्तर रजा को देखा है। शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक मुकम्मल तौर पर आपसे हम महवे कलाम होंगे। हजरत अजमत रजा भागलपुरी भी महवे कलाम होंगे। मुकम्मल तौर पर ये आपकी खिदमत करेंगे, आपके लिए आए हैं। बस एक तकरीर हो जाए, बस हम गुजारिश करते हैं कि बिला ताखीर इस वक्त खतीबुल इस्लाम अमीर किश्वर खिताबत नाज़िश इल्म फन हजरत अल्लामा चांद भाई जुनैद जमाली साहब की भागलपुरी को मैं आपके हवाले कर रहा हूँ। बस गुजारिश यही है कि जो लोग पीछे हैं थोड़ा सा आगे वाली कुर्सी पर आ जाइए। 1 मिनट में टाइम कम है भैया। पीला शर्ट वाला एक मेरा भाई बैठा है, आप ही को बोल रहे हैं भैया, आप आ जाइए ना, थोड़ा आगे आ जाइए। और जो 2-4 लोग इधर बैठे हैं सिमट के, थोड़ा सिमट जाइए, थोड़ा अच्छा लगेगा। जो पीछे वाले कुर्सी पर हैं आगे वाले कुर्सी पे आ जाइए ताकि बोलने वालों को थोड़ा एहसास हो। चचा गाड़ी देखिए मत, इधर आइए, जरा सा आगे आ जाए चचा जान। अल्लाह आपके एक एक कदम में मुफलसी की जंजीर तोड़ दे, घरों में रहमतों की बेपनाह रहमतों की बारिश फरमा दे। आ जाए, इधर आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। आपके एक एक कदम में मौला जिंदगी की खुशहाली अता फरमाए। पीछे हमारे एक शर्ट वाले सफेद शर्ट में मेरा भाई बैठा है, आप भी आ जाते तो बड़ी मेहरबानी, आगे आ जाते, थोड़ी देर आ जाइए। माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया मेरे भाई, बहुत शुक्रिया। नफीस भाई आप टेंशन मत लीजिए, बड़ी मेहनत से आप लोगों ने जलसा सजाया है। हम तो अक्सर कहते हैं कि इस पाकीज़ा इजलास में, बहुत शुक्रिया। अल्लाह आप सब कमेटी वालों को सलामत रखे। पीर मुर्शिद की ज़ियारत हो रही है। मेरा तो मिजाज ये है, मेरा तो मिजाज ये है, ये वो जात जो बैठी है ना, मामूली नहीं है साहब। इनको देखना और इनको छोड़कर जाना, बेअदबी करना, कहीं तुम्हें जिंदा दुनिया में और दिन में कहीं अफसोस न करना पड़े। हम तो अक्सर कहते हैं बेनाम था इनसे जुड़ा तो नाम हो गया, फैज़े सराजी चारों तरफ आम हो गया। बेनाम था इनसे जुड़ा तो नाम हो गया, फैज़े सराजी चारों तरफ आम हो गया। बरसों की मुफलसी से परेशान था मगर चेहरा जो इनका देखा तो फिर काम हो गया। बरसों की मुफलसी से परेशान था मगर, बरसों की मुफलसी से परेशान था मगर चेहरा जो इनका देखा तो फिर काम हो गया। आइए, इस वक्त हजरत की मौजूदगी है और इनकी मौजूदगी के दरमियान खतीबुल इस्लाम हजरत अल्लामा जुनैद आलम जमाली भागलपुरी तशरीफ ला रहे हैं। सुनिएगा हजरत, तकरीर किसको कहते हैं, बिल्कुल समाजी नहीं, इल्मी कुरान और हदीस की रोशनी में हजरत का बयान होता है। हाथ उठा लीजिए ताकि सुस्ती दूर हो जाए, तंदुरुस्ती आ जाए। नारे तकबीर, ऐसे तंदुरुस्ती आएगी, जरा जोर से बोलिए नारे तकबीर। अल्लाह आपकी आवाज को सलामत रखे। रात भर आप जाग रहे हैं, मौला आपके तकदीर को बेदार फरमा दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, हुजूर पीरे तरीकत फैजाने सराजे मिल्लत जिंदाबाद। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। वो सजदा नूर को था या कि था मिट्टी के पुतले को, वो सजदा नूर को था या कि था मिट्टी के पुतले को। समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। समझने वाले समझे, बेखबर अब तक के गलता है। और वहां थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी, वहां थी औरतें तो औरतों ने उंगलियां काटी। यहाँ पर सर कटाने को हुजूम में होशमंदा है, यहाँ पर सर कटाने को हुजूम में होशमंदा है, यहाँ पर सर कटाने को हुजूम में होशमंदा है। और वहां पूरा जसद था आग में, तब आग ठंडी थी। अच्छा, वहां पूरा जसद था आग में, तब आग ठंडी थी। यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है, यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है, यहाँ कपड़े की धज्जी को भी छूने आग लर्जा है। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। एक शेर और देखें, वहां एक बार का जलवा, किसी के इर्तिका की हद,
शायर इस्लाम हजरत अलहाज मुबारक हुसैन मुबारक साहब की खुसूसी तवज्जो। वहां एक बार का जलवा, किसी के इर्तिका की हद, यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरा है। हाय हाय, यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरा है। यहाँ कौसैन से कम फासला है, अक्ल हैरा है। कोई अपनी हकीकत से यहाँ आकर गुरेजा है, छुपाने खुद को पर्दा मीम का है, शक्ल इंसान है। हजरात थोड़ी सी बातें आपके दरमियान में रखता हूँ। आज के मुआशरे का आप जायजा लीजिए, आज के समाज का आप जायजा लीजिए, आपको अच्छी तरह से मालूम होगा। आपके दरमियान खुतबा खिताब फरमाते हैं, वाइज़ीन बात फरमाते हैं, मुकर्रिरीन तकरीर फरमाते हैं, मुबल्लिगीन तबलीग फरमाते हैं। किस चीज की तबलीग हो रही है, किस ताल्लुक से खिताब हो रहा है, किस सिलसिले में आपके दरमियान बातें रखी जाती हैं। हजरात गिरामी, जो हमारे समाज में खराबियां हैं, जो हमारे समाज के अंदर कोताहियां हैं, जो हमारे समाज के अंदर बुराइयां हैं, उन पहलू पे नजर डालते हैं और आपको अच्छाइयों की तरफ रग़बत दिलाते हैं। ये काम बुरा है, इसे न करो, ये काम अच्छा है, इसे किए जाओ। हजरत गिरामी, इन बातों की जरूरत क्यों पड़ती है? तवज्जो से मेरे एक एक जुमले को आप सुनिएगा। मुझे बताइए, आज क्यों तबलीग की जरूरत पड़ रही है? आज अच्छी बातें बताने की जरूरत क्यों पड़ रही है? आपसे ये क्यों कहा जाता है अपना वो किरदार छोड़ दो जो नबी की सुन्नतों के खिलाफ हो? मैं आपसे ये बताना चाहता हूँ, बताओ क्या हमारे समाज में झूठ बोलने वाले लोग नहीं हैं? हैं? झूठ बोलने वाले लोग भी हमारे समाज में हैं, गालियां देने वाले भी समाज में लोग हैं, झूठ बोलने वाले भी लोग हैं, हराम खाने वाले लोग भी हैं, अपनी निगाहों को आवारा करने वाले लोग भी हैं, जिना करने वाले भी लोग हैं, शराब पीने वाले भी लोग हैं, चुगलखोरी करने वाले भी लोग हैं, बेअदब करने वाले भी बच्चे हैं, बदतमीज बच्चे भी हमारे समाज में हैं, बेअदब बच्चे भी हमारे समाज में हैं, नाफरमान नौजवान भी हमारे समाज में है। सवाल पैदा होता है, ये बीमारी हमारे समाज में कहां से आ गई? पहले तो लोग झूठ नहीं बोला करते, पहले तो शराब नोशी आम नहीं थे, पहले तो लोग चुगलखोरी नहीं करते थे, पहले तो लोग जिनाकार भी नहीं थे। आज जिनाकारी कैसे हो गई है? आज जिनाकारी क्यों हो रही है? आज शराब नोशी क्यों हो रही है? आज झूठ बोलने की आदत क्यों पड़ गई है? मेरी बातों को आप तवज्जो से सुनिएगा। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, आखिर क्यों कोई झूठ का आदी हो जाता है? आखिर क्यों कोई शराब का आदी हो जाता है? आखिर क्यों कोई हरामखोरी की आदत पकड़ लेता है? आखिर क्यों किसी का बच्चा शराबी हो जाता है? क्यों किसी का बेटा नाफरमान हो जाता है? क्यों किसी का बेटा बदतमीज हो जाता है? क्यों किसी का बेटा नाफरमान हो जाता है? क्यों कोई उस्ताद का गुस्ताख हो जाता है? क्यों कोई नबी का गद्दार हो जाता है? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जवाब इसका क्या होगा? आओ मैं जवाब भी आपको बताता हूँ। आखिर शराब नोशी की आदत लोगों में कैसे पड़ती है? झूठ बोलने की आदत कैसे आ जाती है? नाफरमानी लोग क्यों करने लगते हैं? बेअदबी लोग क्यों करने लगते हैं? बदतमीज लोग क्यों हो जाया करते हैं? मोहतरम दोस्तों, अगर इतनी सी बातें आपको समझ में आ गई हैं और जवाब का इंतजार है तो थोड़ा सा इंतजार करो और थोड़ा सा इंतजार करो। मैं बात कर रहा हूँ हजरात, अगर बातों में सच्चाई हो तो कबूल करना। मैं इधर उधर की बात करने का कायल नहीं हूँ। जलसे बड़ी मुश्किलों के बाद अमल में आते हैं। जलसा इंजॉय की जगह नहीं है, जलसा मस्ती लुटाने की जगह नहीं है, जलसा आवारगी की जगह नहीं है। जलसे तो इसीलिए किए जाते हैं कि जहाँ झूठे को सच्चा बनाया जाए, बदकिरदार को नेकोकार बनाया जाए, गुनहगार को नेकोकार बनाया जाए, शराबी को उससे तौबा करवा दिया जाए, जो रास्ता भटक गया हो उसे रास्ता दिखा दिया जाए। जलसे का ये मकसद होता है। ये लतीफे सुनाने की महफिल नहीं है, ये कहे लगवाने की महफिल नहीं है। यहाँ अपने गुनाहों को याद करके खुदा की बारगाह में आंसू बहाने की जगह है। जब आंसू बहाओगे खुदा की रहमतों का नुज़ूल ऐसा होगा। मेरे आका फरमाते हैं, जो खुदा
की याद में आंखें रोती हैं, उन आंखों पे जहन्नम की आग हराम हो जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने। मेरे दोस्त, तो मेरी बातों को आप तवज्जो से सुनिएगा। बहुत अच्छे भाई। मैं थोड़ी सी बात आपको समझाना चाहता हूँ। शराबी लोग क्यों ऐसे हो जाते हैं, कैसे लोग जुबारी हो जाते हैं, कैसे लोग बेअदब हो जाते हैं, कैसे लोग बदतमीज हो जाते हैं, कैसे लोग बेनमाजीपन के रहा करते हैं। अब आप गौर से सुनिएगा। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। आप 10 से 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लीजिए, उसके बाद आप फैसला कर लीजिएगा मुझे ठहरना है या यहाँ से जाना है। वैसे अभी भी आपको जाने की इजाजत है, मेरी तरफ से कोई रुकावट नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर 10 लोग भी बैठकर मोहब्बतों के साथ सुन लेंगे तो मेरी पूरी की पूरी तकरीर कल आप लोगों को वो लोग सुना देंगे जो सुन के यहाँ से जाएंगे। 10 लोग भी सुन लेंगे तो काफी है, सारे लोगों तक मेरी बातें पहुंच जाएंगी। आप कल पूछेंगे उनसे जो 10 लोग सुनेंगे, मौलवी क्या कह रहा था, आखिर में जो बोल रहा था उनका कहना क्या था, आप मेरी बातें उन तक पहुंचा देंगे। मगर सुनिए आप मोहब्बत से। अल्लाह फरमाता है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। अपने को भी जहन्नम की आग से बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है, अपने पड़ोसियों को बचाना है, अपने बच्चों को बचाना है, अपनी बीवी को बचाना है, अपने वालिदैन को बचाना है, अपने भाई बहनों को बचाना है। खुद भी जहन्नम की आग से बचिए, अपने घर वालों को भी बचाइए। एक सवाल आलम तसव्वुर में हमने किया, मेरे मालिक मेरे परवरदिगार तू फरमा रहा है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। मेरे मालिक तू ईमान वालों से फरमा रहा है, कलमा पढ़ने वालों से फरमा रहा है, नबी के मानने वालों से फरमा रहा है, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। मेरे मालिक क्या जहन्नम ईमान वालों के लिए बनाया, क्या जहन्नम कलमा पढ़ने वालों के लिए बनाया, क्या जहन्नम नबी के चाहने वालों के लिए बनाया? जवाब मिलेगा नहीं नहीं, जहन्नम तो कुफ्फार के लिए बनाया, जहन्नम मुशरिकीन के लिए बनाया, जहन्नम मुनाफिकीन के लिए बनाया। में ईमान वालों के लिए जन्नत बनाया है, कलमा पढ़ने वालों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के चाहने वालों के लिए जन्नत बनाया है, नबी के दीवानों के लिए जन्नत बनाया है। मगर ये सवाल है कि मेरे मालिक अगर जन्नत ईमान वालों के लिए बनाया, ईमान वालों के लिए जन्नत बनाया, कलमा पढ़ने वालों के लिए जन्नत बनाया, नबी के चाहने वालों के लिए जन्नत बनाया, तो फिर कलमा पढ़ने वाले से ये कहना, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। मेरे मालिक ये ईमान वालों से जहन्नम से बचने की बात की जा रही है। जवाब मिलेगा नादान तुमने समझा नहीं। हमने जन्नत बनाया ईमान वालों के लिए, जन्नत बनाया कलमा पढ़ने वालों के लिए, जन्नत बनाया नबी के चाहने वालों के लिए, मगर तुमने समझा ही नहीं कलमे का तकाजा क्या है, ईमान का तकाजा क्या है, नबी की चाहत का तकाजा क्या है, नबी की दीवानगी का तकाजा क्या है। दीवानगी का तकाजा ये है सुनो, कलमे का तकाजा ये है सुनो, ईमान का तकाजा ये है सुनो। ईमान का तकाजा ये है जो ईमान वाला होता है वो बेनमाजी नहीं होता है, वो शराबी नहीं होता है, वो हरामखोर नहीं होता है। जो ईमान वाला होता है वो नमाजी होता है, नबी का वफादार होता है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। अच्छा मेरी आवाज आप लोगों को समझ में आ रही है? कितने लोग समझ रहे हैं हाथ उठाकर बताएं तो। वाह, थोड़ी देर में बोलूं, सुनेंगे आप? कितने लोग सुनेंगे हाथ उठाकर एक बार बताइए। बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हज़रात गौर से सुनिएगा मेरी बातों को। मैं अर्ज कर रहा था, ए ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। कितने लोग बचना चाहते हैं जहन्नम की आग से? हाथ उठाकर बताएं। क्या बात है, क्या बात, अल्लाह रहम फरमाए। कैसे बचिएगा, क्या तरीका है? जहन्नम की आग से कैसे बचेंगे हम?
कोई ना कोई तो तरीका अपनाना होगा, कोई ना कोई तो रास्ता इख्तियार करना होगा, किसी न किसी डगर पे तो चलना होगा, कोई ना कोई बात पे तो अमल करना होगा, तभी तो हम जहन्नम की आग से बचेंगे। कैसे बचेंगे? पूरी जिंदगी में दो ही काम करना है, चाहे वो 15 साल की उम्र का इंसान हो, 20 साल की उम्र का इंसान हो, 50 साल की उम्र का इंसान हो, 100 साल उम्र पाने वाला हो, सबके लिए पूरी जिंदगी में दो ही काम है। वो दो काम क्या है? पहला काम ये है कि हुकूकुल्लाह अदा करते चले जाइए, दूसरा काम ये है कि हुकूकुल इबाद अदा करते चले जाइए, तीसरे काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी में सिर्फ दो काम करो, अल्लाह के हुकूक अदा कर दो और जो बंदों के हुकूक हैं बंदों के हुकूक अदा कर दो। अल्लाह के हुकूक ये हैं, वक्त पे नमाजें अदा करो, रमजान आए तो रोजे रखो, पैसे हो तो हज को चले जाओ, दौलत हो तो ज़कात देते रहो, गरीबों की मदद करते रहो, लाचारों का सहारा बनते रहो, अल्लाह की तस्बीह और तहलील करते रहो, अल्लाह के हुकूक अदा करते रहो। दूसरा काम है हुकूकुल इबाद अदा करना, जो बाप का हक है उसे दे दो, जो माँ का हक है उसे दे दो, जो भाई का हक है उसे दे दो, जो बहन का हक है उसे दे दो, जो शौहर का हक है उसे दे दो, जो बीवी का हक है उसे दे दो। यानी जो बंदों के हुकूक हैं बंदे उन हुकूक का अदा कर दे। एक बाप बेटे का हक अदा कर दे, एक बेटा बाप का हक अदा कर दे, माँ बेटी का हक अदा कर दे, बेटी माँ का हक अदा कर दे, शौहर बीवी का हक अदा कर दे, बीवी शौहर का हक अदा कर दे, पीर मुरीद का हक अदा कर दे, मुरीद पीर का हक अदा कर दे, उस्ताद शागिर्द का हक अदा कर दे, शागिर्द उस्ताद का हक अदा कर दे, पड़ोसी पड़ोसी का हक अदा कर दे, जो लाचार का हक है उसे दे दो, जो मजबूर का हक है उसे दे दो, जो पड़ोसी का हक है उसे दे दो, जो उस्ताद का हक है उसे दे दो, जो शागिर्द का हक है उसे दे दो, जो पीर का हक है उन्हें दे दो, जो मुरीद का हक है उसे दे दो, जो मजबूर का हक है उसे दे दो, जो बेवा का हक है उसे दे दो। बंदों के हुकूक अदा करते चले जाओ मेरे दोस्तों और बुजुर्गों। मगर यहाँ रुककर एक बात मैं अर्ज करना चाहता हूँ, और दूसरों के हुकूक की तो बाद में बात करेंगे। आजकल लोग सबसे ज्यादा जब मोहब्बत के दावे करते हैं, हर इंसान ये जताना चाहता है अपने समाज में, मैं अपनी बीवी से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। कोई कहता है अपने बेटों से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ, बीवी कहती है सबसे ज्यादा मोहब्बत मैं अपने शौहर से करती हूँ। मैं आपसे कहना चाहूंगा, दूसरों के हुकूक बाद में अदा करेंगे आप। एक बाप अपने बेटे का हक अदा नहीं कर रहा है, जो कहता है कि अपने बेटों से मोहब्बत करता हूँ, जो कहता है अपनी बीवी से मोहब्बत करता हूँ। एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा नहीं कर रहा है, एक बाप अपने बेटे का हक अदा नहीं कर रहा है। आप कहोगे मौलवी साहब बड़ी अजीब बात कर रहे हो, तुम पहली बार मेरे मोहल्ले में आए हो, न मेरी बीवी से आपने मुलाकात की है, न मेरे बच्चों से मुलाकात किया है, आपको कैसे पता चल गया हमने बीवी का हक अदा नहीं किया, हमने अपने बेटों का हक अदा नहीं किया? इसी साल 10,000 रुपए की साड़ी मैंने खरीद कर अपनी बीवी को दिया है, उसके नाम से एक जमीन की प्लाट खरीद रखा है, उसके नाम पे मैंने महल बनवा रखा है। मेरा बेटा स्कूल जाता है तो 4 व्हीलर से जाता है, खाता है तो काजू किशमिश बादाम खाता है, 5,000 रुपए मीटर के कपड़े पहनता है। आप कैसे कह सकते हो कि मैंने हक अदा नहीं किया? आपका खादिम अर्ज करेगा, मुसलमानों याद रखना, अगर आप अपने बेटों का हक अदा किए होते तो आपका बेटा शराबी नहीं होता, अगर बेटों का हक अदा किया होता आपका बेटा बेअदब नहीं होता, अगर बाप बेटे का हक अदा किया होता तो बेटा नाफरमान नहीं होता, अगर बीवी का हक अदा किया होता बीवी बेनमाजी नहीं होती, बीवी तेरी चुगलखोर नहीं होती। इससे पता चल रहा है अगर समाज में शराबी नजर आ रहा है, किसी का बेटा नाफरमान नजर आ रहा है, किसी की बीवी चुगलखोर नजर आ रही है, तो यकीनन शौहर ने हक अदा न किया होगा, बाप ने अपने बेटे का हक अदा नहीं किया होगा। आप कहेंगे मौलाना इतने पैसे रुपए खर्च करता हूँ बेटों के पीछे और कहते हो हक अदा नहीं किया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, एक बात रुक कर यहाँ पर और अर्ज करना चाहता हूँ। आज बाप चले अपने घर से, उलमाए किराम की खिदमत में पहुंचे, हजरत मेरा बेटा मुझ पर मेरा बेटा नाफरमान हो गया, बेटे मुझे गाली देते हैं, बेटा मेरा हक अदा नहीं करता है। मैं उनसे कहना चाहता हूँ जरा सोच के देखो, आप अपने बेटों से हक वसूल करने की बात करते हो, कभी आपने सोचा कि आपने अपने बेटे का हक अदा किया कि नहीं किया? पहले आप अपने बेटों के हुकूक अदा कीजिए, फिर अपने हुकूक बेटों से वसूल कीजिए। अगर बेटे का हक आपने अदा नहीं किया तो बेटा आपका हक कहां से अदा करेगा? अगर
अगर आपने बेटों की हक तलफी की है तो बेटे भी आपकी हक तलफी करेंगे। आप कहेंगे ये अजीब बात है, मैंने कैसे हक अदा नहीं किया। आप ये समझते हो 2000 रुपए मीटर के कपड़े पहना दिया तो हक अदा हो गया, बेटे को 4 व्हीलर खरीद के दे दिया हक अदा हो गया, काजू किशमिश बादाम खिला दिया तो हक अदा हो गया, बीवी को 10,000 की साड़ी खरीद के दे दिया तो हक अदा हुआ। नहीं प्यारे मुसलमानों, मैं आपसे ये कहता हूँ बीवी का हक तो ये था, अपनी बीवी को तुम हलाल लकमा खिलाए होते हक अदा हो गया होता, फिर तेरी बीवी चुगलखोर नहीं होती, फिर तेरी बीवी बेनमाजी नहीं होती, फिर तेरा बेटा शराबी नहीं होता। हाय 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 हाय। जब एक बाप अपने बेटे को हराम खिलाता है तब बेटा शराबी होता है, जब एक बाप अपने बेटे को हराम खिलाता है तब बेटा जुआरी होता है, जब एक बाप अपने बेटे को हराम खिलाता है तब उसका बेटा नाफरमान होता है और बीवी बेनमाजी और चुगलखोर होती है। अगर आपको यकीन ना आए तो एक बात मैं बताता हूँ, बात मुशाहिदे की करता हूँ, बात सच्ची करता हूँ, तवज्जो है आपकी? क्या करने, पूरा मैदान सुन रहा है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। एक हाजी साहब मेरे मदरसे में आए, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, तशरीफ लाए, वो रोने लगे। यहाँ पर कोई हाजी साहब हो तो मैं उनसे माजरत चाहता हूँ, मैं उन हाजी साहब की बात कर रहा हूँ जो मेरे मदरसे में तशरीफ लाए थे। आए, वो रोने लगे, कहा मौलाना मैं तो लुट गया, मैं तो तबाह हो गया, मैं बर्बाद हो गया। मैंने कहा हुआ क्या? कहा इसी साल मैंने हज किया है, ताजा हज करके आया हूँ, 5 वक्त मस्जिद जाकर जमात के साथ नमाज अदा करता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह तहज्जुद भी पढ़ा करता हूँ, इशराक अव्वाबीन भी अदा किया करता हूँ, मोहल्ले में बड़ी इज्जत है मेरी, लोग पलकें बिछा दिया करते हैं, एहतराम की नजर से देखा करते हैं। मगर क्या बताऊं, मेरा बेटा बहक गया, मेरा बेटा शराबी हो गया, मेरा बेटा नाफरमान हो गया। लोग आकर शिकायतें करते थे, मैं नजरअंदाज कर दिया करता था, हो सकता है कि मुझसे ये चिढ़ रहा हो, इसलिए मेरे बेटे की शिकायत लेकर आया है ताकि इसकी इज्जत में कमी आ जाए। लेकिन आज मैंने देखा मेरा बेटा घर से निकला है, शराब खाने चला गया, शराब पीकर मस्त होकर जब लौटा है, घर पहुंचा, अपनी माँ को गाली देना शुरू किया और मुझसे कहा कि ए बुढ़ा घर से निकल जाओ। आप जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, जब एक बाप को बेटा कहे कि ए बुढ़ा घर से निकल जाओ, बोलो बाप का कलेजा फटेगा कि नहीं फटेगा? एक बेटा जब माँ को गाली दे तो बोलो माँ को कितनी तकलीफ होगी, माँ की चीखें निकलेंगी कि नहीं निकलेंगे? आज हाजी साहब बयान कर रखे हैं, मौलाना साहब मेरे बेटे ने मुझे रुस्वा कर दिया, मेरे बेटे ने मुझे जलील कर दिया, मेरा बेटा मुझे बुढ़ा करके घर से निकाल रहा है, आखिर मामला क्या है? मैंने कहा हाजी साहब ये बताइए, ये बात तो समझ में नहीं आती है, आप आदमी नमाजी हैं, आपका बेटा शराबी कैसे? आप हाजी, आपका बेटा शराबी कैसे? आप तहज्जुद गुजार, आपका बेटा शराबी कैसे? कहा कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा समझ में अगर नहीं आया है तो मैं नबी करीम की एक हदीस पाक का मफहूम आपको सुनाता हूं, लीजिए, हो सकता है समझ में कुछ आ जाए। कहा जल्दी सुनाओ ताकि दिल को करार मिले। मैंने कहा मेरे आका ने इरशाद फरमाया, ए लोगों तुम्हारे जिस्म के अंदर गोश्त का एक लुथड़ा है, अगर वो लुथड़ा बिगड़ गया तो सब बिगड़ गया और वो समर गया तो सब समर गया। मेरे आका ने जब फरमाया तो सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, जिस्म के अंदर गोश्त का वो कौन सा लुथड़ा है जिसके संवरने से सब समर जाता है और जिसके बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है? मेरे आका ने जवाब दिया, जवाब इनायत फरमाया, वो दिल है, दिल के संवरने से सब समर जाता है, दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है। जब दिल बिगड़ता है तब आदमी शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तो जुबाड़ी होता है, दिल बिगड़ता है तो नाफरमान होता है, दिल बिगड़ता है तो बेनमाजी होता है, दिल बिगड़ता है तो शराबी होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो बेअदब होता है, दिल बिगड़ता है तो बदतमीज होता है, दिल बिगड़ता है तब नाफरमान होता है। जब दिल बिगड़ता है तब कोई अबू जहल होता है, दिल बिगड़ता है तब अबू लहब होता है, दिल बिगड़ता है तब कोई शैबा होता है, दिल बिगड़ता
है तब कोई यजीद होता है, लेकिन जब दिल संवरता है तब सिद्दीक़ अकबर बनता है। दिल संवरता है तो उमर बनता है, दिल संवरता है तो उस्मान होता है, दिल संवरता है तो अली होता है, दिल संवरता है तो अब्दुर्रहमान बिन औफ होता है। मुझे कहने दो, जब दिल संवरता है तब कोई हुसैन आजम होता है, जब दिल संवरता है तब कोई गौसे आजम होता है, जब दिल संवरता है तब कोई गरीब नवाज होता है, जब दिल संवरता है तब कोई आला हजरत होता है, और जब दिल संवरता है तब कोई शेखुल मशाइख होता है। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा जुनैद जमाली भागलपुर, हुजूर पीर तरीक़त। दिल संवरे तो नमाजी हो जाए, दिल संवर जाए तो तकवा शिआर हो जाए, दिल संवर जाए तो तहज्जुद गुजार हो जाए, मगर दिल बिगड़े तो नमाजी न है, दिल बिगड़े तो शराबी हो, दिल बिगड़े तो जुबारी हो। आका की बारगाह में अर्ज करते हैं सहाबा, या रसूल अल्लाह, अगर दिल के संवरने से सब संवर जाता है और दिल के बिगड़ने से सब बिगड़ जाता है, मेरे आका आखिर कैसे दिल बिगड़ जाता है और कैसे दिल संवर जाता है? मेरे नबी जवाब फरमाते हैं, जब इंसान हलाल खाता है तो दिल संवर जाता है, हराम खाता है तो दिल बिगड़ जाता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, क्या कहने, हराम खाता माशाअल्लाह। मैंने इतना ही तो कहा था, हाजी साहब ने रोना बंद कर दिया। कहा मौलाना बात समझ में आ गई। मैंने कहा क्या बात समझ में आई? कहा क्या बताऊं, मैं तो आज नमाजी हुआ ना, मैं आज नमाजी हुआ, आज तहज्जुद गुजार हुआ, आज तकवा शिआर हुआ, आज हज करके आया। मुझे वो दिन याद है, मेरी शादी हुई थी, नई दुल्हन मेरे घर आई थी, शादी की पहली रात थी, जब मैंने अपनी बीवी को शादी की पहली रात लुकमा खिलाया था, वो हलाल लुकमा नहीं हराम खिलाया था, नाजायज लुकमा खिलाया था। उसी नाजायज लुकमे का असर है कि बेटा मेरा नाफरमान हो गया। नबी करीम की हदीस की रोशनी में मैं उन वालिदों से कहना चाहता हूँ, आज जो दहेज के नाम पर अपने बेटे के लिए पैसे वसूल किए जाते हैं, उलमाए किराम से वो डिमांड किए हुए पैसे क्या उसके लिए जायज है, क्या उसके लिए हलाल है? तो जवाब मिलेगा नहीं। उन पैसों का इस्तेमाल जायज नहीं है, उन पैसों का इस्तेमाल नाजायज है, उन पैसों का इस्तेमाल हराम है जो लड़की वाले से डिमांड करके पैसे वसूल किए जाते हैं। मैं तो उन बाप से पूछना चाहता हूँ, अपने जमाने का रईस है, अपने जमाने का दौलतमंद है, अपने जमाने का बड़ा अमीर कबीर इंसान है, अपने दो बेटे हैं, दो बेटे हैं, एक को मेडिकल कराता है, दूसरे को इंजीनियरिंग कराता है। आप अंदाजा लगाओ, जो इंसान अपने बेटे को मेडिकल कंप्लीट कराता हो कितने पैसे का मालिक होगा, कितना बड़ा दौलतमंद होगा, कितना बड़ा धनी होगा। वो अरबों में खेलने वाला इंसान अपने बेटे को मेडिकल कराया, डॉक्टर बन के आया है, बेटा इंजीनियर बन के आया है। बाप को फिक्र होती है, चलो बेटे के लिए दुल्हन तलाश किया जाए, बेटे की शादी करा दी जाए। अब तो मैं भी रिटायर हो चुका हूँ, शाम सारे हो चुके हैं, पढ़ाई लिखाई का मसला भी हल हो चुका है। अब एक ही काम है कि बेटे की शादी करा दी जाए। अब बहू की तलाश में वो इंसान घर से निकलता है। मेरे एक एक जुमले को सुनिए, मेरी तरफ देखिए आप। अब वो इंसान बहू की तलाश में निकलता है जिसे अपने बेटे के लिए दुल्हन बनाना है, तलाश कर रहा है। मोहल्ले का जायजा लिया, कस्बे का जायजा लिया, शहर का जायजा लिया। एक ऐसी लड़की की तलाश है जिसके बाप के घर 2-4 गाड़ियां खड़ी हो, जिसके बिल्डिंग में सोफे लगे हुए हो, जिसके पास मारुति कार हो, जिनका बैलेंस जबरदस्त हो, शॉर्ट फैमिली भी हो। अब इंसान दौलत तलाश कर रहा है, इंसान बिल्डिंग तलाश कर रहा है। आप उनसे पूछो कि आप तो इतने बड़े रईस हो, फिर आप क्यों बिल्डिंग देख रहे हो? बहू तलाश करने निकले हो या बिल्डिंग तलाश करने निकले हो, मारुति कार तलाश करने निकले हो? तो जवाब देता है, अरे तलाश करने तो बहू निकला था, लेकिन मैंने लाखों रुपए खर्च किया है अपने बेटे के पीछे। आखिर कहां से वसूल किया जाएगा, कैसे वसूल किया जाएगा? इसलिए तिजोरी देख रहा हूं, उनका महल देख रहा हूं, उनका बैलेंस देख रहा हूं। मैं पूछना चाहता हूं प्यारे मुसलमानों, मेरी बातों को गौर से सुनिएगा। इंसान को चाहिए ये था, जिसके पास इतनी दौलत हो, जिसके पास इतना सरमाया हो, जब अपने बेटे के लिए दुल्हन तलाश करे तो उसकी दौलत न देखे, जब जाए तो ये पूछे कि तेरी बेटी कुरान की तिलावत करती है कि नहीं
है, तेरी बेटी मुसल्ला आबाद करती है कि नहीं करती है, तेरी बेटी तहज्जुद गुजार है कि नहीं है। अगर तुमने अपनी होने वाली बहू के अंदर ये खूबियां देख ली और वो तेरे घर दुल्हन बन के आई, खुदा की कसम तेरे घर को जन्नत बना के रखे। हाय हाय, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहजादी इस्लाम अल्लामा जुनैद जमाली, वकार इस्लाम। तुमने देखा, उसकी दौलत को देखा है, उसके सरमाए को देखा है, ये नहीं देखा इसकी सीरत कैसी है, इसकी सूरत कैसी है, इसका किरदार कैसा है। अल्लाह अकबर। अब मांगते हो बेटी वाले के यहाँ, बोलो भीख मांगना है कि नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जो इतने बड़े रईस इंसान हो और इतने बड़े अमीर कबीर इंसान, जो किसी बेटी वाले के दरवाजे पर जाकर भीख मांग रहा हो, अरे तुमसे अच्छा तो वो भिखारी है जो गरीब नवाज के आस्थाने पर खड़े होकर भीख मांगता है। वो कटोरे फैला करके भीख मांगने वाले की भीख उसके लिए तो हलाल है, मगर तू कैसा भिखारी है, भीख मांगता है मगर हलाल नहीं हो रहा है, भीख मांग रहा है मगर तेरे लिए जायज। हाय 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 हाय, क्या पैगाम है भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, घर जाने के बाद तुम अपने बाप से कहना, जब मौका शादी का आए तो कहना, मेरे अब्बू, परवरदिगार ने मेरे बाजुओं में कुव्वत अता फरमाया है, हमें हिम्मत है, हौसला है, हमें किसी की खैरात पर भरोसा नहीं, रसूल पाक की अताओं पे हमें भरोसा है। हम अपनी ताकत से कमा के आपको भी खिलाएंगे, अपने बच्चों को भी बहुत अच्छा, बहुत हलाल खिलाएंगे, मेहनत की कमाई खिलाएंगे। हलाल लुक़मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़मे का असर बुरा होता है। आज तबलीग की जो जरूरत पड़ रही है, आज कहा जाता है कि नमाज पढ़ो, आज कहा जाता है तुम सच बोलो, आज कहा जाता है चुगली न करो, आज कहा जाता है शराब न पियो, आज कहा जाता है जुआ न खेलो, आज कहा जाता है बदतमीजी न करो, आज कहा जाता है बेअदबी न करो, आज कहा जाता है गुस्ताखी न करो। मैं कहता हूँ कुछ कहने की जरूरत नहीं होगी, सिर्फ हलाल खाओ, अपने बच्चों को खिलाओ, अपनी बीवी को खिलाओ, फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं होगी कि सच बोलो। हलाल लुक़मा उसे सच बुलवाएगा, हलाल लुक़मा नमाजी बना देगा, हलाल लुक़मा उसे अच्छा बना देगा, हलाल लुक़मा तहज्जुद गुजार बना देगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वाह। अपना के तो देखो, क्या कहने, हक अदा कर दिया आपने, वाह। बातें करूं मैं, सुनेंगे आप लोग? अरे क्या बात, कितने लोग सुनेंगे? हाथ उठाकर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौर से मेरी बातों को सुनिएगा। हलाल लुक़मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़मे का असर बुरा होता है। अल्लाहु अकबर। आकाए कायनात जनाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जमाने के करीब की बात करता हूँ। यूं तो हर जमाना मेरे मुस्तफा का है, सुभान अल्लाह। कभी कभी आप सुभान अल्लाह इस नियत से बोलिए कि मुझे एहसास हो कि हम सुन रहे हैं। हज़रात, हर जमाना मेरे मुस्तफा का है, मगर मैं उस जमाने की बात कर रहा हूं। जाहिरी तौर पर मेरे आका दुनिया से रुखसत हुए, रुखसत फरमा गए। उसी जमाने के करीब का एक इंसान है, उसका नाम है नूह। नूह नाम का वो शख्स है, जमाना ए रिसालत के करीब की बात कर रहा हूं। नूह नाम का वो शख्स पेशे का जज है, तवज्जो है, पेशे का जज। उसके घर में एक बेटी है, बेटी का नाम फातिमा है, सुभान अल्लाह। अब उसके घर और कोई नहीं, बीवी का इंतकाल हो चुका है, बच्चे उसके घर में नहीं हैं, बस एक बेटी ही तो है, एक लौती बेटी है, नाम उसका फातिमा है। बाप अपने वक्त का जज है, उसके घर में एक नौकर रहता है, उसके घर में एक गुलाम रहता है, उस गुलाम का नाम मुबारक है, उस नौकर का नाम मुबारक है, सुभान अल्लाह। तीसरा अब कोई नहीं है, उस घर में दो ही तो लोग रहते हैं, और अगर तीसरा कोई रहता है तो वो उसका गुलाम है जिसका नाम मुबारक है, वो उसका नौकर है जिसका नाम मुबारक है। नूह का आलम ये है, नूह अपने जमाने का जज है, प्रमोशन होता चला गया, पोस्ट बढ़ता चला गया, ओहदा ऊंचा होता चला गया। एक जमाना आया कि जस्टिस बना दिए गए, दुनिया अब उसे नूह जस्टिस के नाम से याद करती है। अब धीरे धीरे उसकी बच्ची भी बड़ी हो गई, फातिमा सिन्ने शऊर को पहुंची, बाप को फिक्र हुई
हुई। अब बेटी की हथेली रंगाई जाए, बेटी की हथेली पे मेहंदी रचाई जाए, बेटी की शादी कराई जाए। इसके लिए एक बर तलाश करना चाहिए, एक दूल्हा तलाश करना चाहिए। कोई खानदान में था भी तो नहीं, एक बेटा ही तो सहारा था उस बेटी का, वो एक बाप ही तो सहारा था। अब फिक्र हुई बाप को, एक ऐसे नौजवान की तलाश है जो खूबसूरत भी हो, दिखने में हैंडसम मालूम होता हो, पैसे वाला भी हो, सरमायादार भी हो, ढेर सारी दौलतों का मालिक हो, ओहदादार हो, किसी ऊंचे पोस्ट पे हो। नूह जस्टिस क्योंकि अपने जमाने के बड़े रईस इंसान का नाम है, पैसे वाले का नाम है। अल्लाह अकबर। वो जो दामाद तलाश कर रहे थे ना, अपने लेवल का दामाद उन्हें चाहिए, अपनी बराबरी का दामाद चाहिए, पैसे वाला दामाद चाहिए। तलाश करता जा रहा है, मोहल्ले का जायजा लिया है, कस्बे का जायजा लिया है, शहर का जायजा लिया है, पड़ोस का जायजा लिया है, हर जगह उन्होंने देखा। तलाश करते रहे। उन्हें तो चाहिए हैंडसम भी हो, दौलतमंद भी हो, खूबसूरत भी हो, किसी ऊंची ओहदे पे हो। अल्लाह अकबर। मगर एक खूबी मिलती है, दौलतमंद मिलता है तो दिखने में अच्छा नहीं लगता, दिखने में अगर अच्छा लगता है तो दौलत वाला नहीं मिलता। महीनों ढूंढता रहा, तलाश करता रहा। जब वो थक हार गया तो नूह जस्टिस ने एक रोज फैसला लिया, मैं तो अपनी तबीयत के मुताबिक अपनी बेटी के लिए दूल्हा तलाश कर रहा हूँ, अपनी बेटी से भी जरा पूछ लेता हूँ कि आखिर वो कैसा दूल्हा चाहता है। अल्लाह अकबर। अब वो अपनी बेटी के पास आता है। नूह जस्टिस ने अपनी बेटी फातिमा से कहा, ऐ मेरी बेटी फातिमा, एक बात बताओ, मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ, तेरे लिए दूल्हा तलाश करता हूँ, तू बता कि तेरा दूल्हा कैसा हो, तू बता कि तेरा शौहर कैसा हो, तू बता कि तेरी जिंदगी का साथी कैसा हो। बेटी जवाब देती है, अब्बू आज तक तो मैंने अपनी मर्जी से कुछ कहा ही नहीं, आपने जब जो कहा हमने मान लिया, जो लाके दिया हमने कबूल किया, जो लिबास लाके दिया उसे पहन लिया, कभी इनकार किया ही नहीं, कभी नाक मुंह चढ़ाया ही नहीं। आपने जब जब जो कहा मान लिया। आज भी मेरे लिए आप जो रिश्ता तलाश कर लेते, जिसे मेरे लिए आप दूल्हा मुंतखब कर लेते, मैं उसे कबूल कर लेती, ये पूछने की क्या जरूरत थी। अल्लाह अकबर। बाप ने फिर जवाब दिया, बेटी नहीं, ऐसा नहीं है, मैं अपनी तबीयत से तलाश कर रहा था मगर हार गया। मैंने सोचा कि तुम्हारी तबीयत जरा देख लूं, तुम्हारी ख्वाहिश क्या है, तुम्हारा इरादा क्या है, तुम्हारी पसंद क्या है। बेटी जवाब देती है, अब जुमले सुनेंगे आप। बेटी जवाब देती है, मेरे अब्बू मैं तो बताती नहीं, लेकिन चूंकि आप असरार करते चले जा रहे हैं तो सुनिए, मेरा दूल्हा कैसा हो, मेरा शौहर कैसा हो, मेरी जिंदगी का साथी कैसा हो। मेरे अब्बू सुनिए, मेरा जो दूल्हा होगा वक्त का नमाजी होना चाहिए, पाबंदे शरीयत होना चाहिए, कुरान की तिलावत का आदी होना चाहिए, हलाल खाने वाला होना चाहिए, नबी का वफादार होना चाहिए, वालिदैन का खिदमत गुजार होना चाहिए, सच बोलने वाला होना चाहिए, हलाल खाने वाला होना चाहिए, तहज्जुद गुजार होना चाहिए, तकवा शिआर होना चाहिए। जब इतनी खूबियां उन्होंने शुमार कराई है, अल्लाह अकबर। नूह जस्टिस तलाश में निकलते हैं, एक खूबी मिलती है, दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है, तीसरी नहीं, तीसरी मिलती है, चौथी नहीं। ढूंढ के थक गए, तलाश करते हुए थक गए, हार गए। एक खूबी मिलती है, दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है, तीसरी नहीं। पलट के अपने घर आते हैं, बेटी तूने इतनी खूबियां गिना दी है कि मैं ढूंढ रहा हूँ। एक खूबी मिलती है, दूसरी नहीं, दूसरी मिलती है, तीसरी नहीं। कहाँ ढूंढा आपने अब्बू? कहा मोहल्ले में ढूंढा ना, कस्बे में भी ढूंढा, शहर में भी ढूंढ लिया, कहीं नहीं मिला। बेटी कहती है, अब्बू घर से तलाश करना शुरू कीजिए, मिल जाएगा, घर से तलाश करना शुरू कीजिए, मिल जाएगा। नूह जस्टिस ने सोचा शायद रिश्तेदार में किसी को मेरी बेटी ने पसंद किया हो, खानदान में कोई हो उसे पसंद किया हो, कोई समाज में हो तो उसे पसंद किया हो। घर से तलाश करने का तो मतलब यही हुआ कि खानदान की तरफ इशारा है, रिश्तेदार की तरफ इशारा है। नूह जस्टिस ने अपने रिश्तेदार का जायजा लिया, अपने खानदान का जायजा लिया, खानदान में भी नहीं मिला, रिश्तेदार में भी नहीं मिला। पलट के आए, बेटी खानदान में भी कोई तो नहीं है, रिश्तेदार में कोई तो नहीं है, पड़ोस में देखता हूँ पड़ोस में भी कोई नहीं है। अब कहाँ जाए? अब्बू जान, मैंने कब कहा खानदान में ढूंढना, मैंने कब कहा रिश्तेदार में तलाश करना, मैंने तो कहा था कि घर से ढूंढना शुरू कीजिए। ऐ बेटी घर घर की बात करती हो, अपनी तबीयत से निकला तो घर ही से निकला था, तूने निशानदेही की और निकला तो घर से निकला था, ये घर से तलाश करने की बात क्या है? आप समझ नहीं रहे हैं अब्बू, मेरे जुमले के नोको पलक को समझिए, मेरे जुमले के इशारे को समझिए, मेरा जुमला आपसे क्या कहना चाहता है? घर से तलाश करना शुरू कीजिए। ए बेटी ये घर घर क्या कर रही हो? घर में तो कोई है ही नहीं, एक मैं रहता हूँ, एक तू रहती
कहती है तीसरा तो कोई घर में है ही नहीं, तुम घर से तलाश करने की क्या बात करती हो। तीसरा अगर कोई मेरे घर में है तो वो मेरा मुबारक नौकर है, वो मेरा गुलाम नौकर है, वो मेरा गुलाम है जो मुबारक है। जैसे कि नाम मुबारक का लिया था नूह जस्टिस ने, सिर्फ नाम लिया था मुबारक का, नाम लिया था अपने गुलाम का, फौरन मुबारक की नमाज सामने आ जाती है, तहज्जुद गुजारी नजर आने लगी है, तकवा से आरी नजर आने लगी है, सच्चाई नजर आने लगी है। जितनी खूबियों का तस्करा किया था वो सारी खूबियां उस मुबारक के अंदर पाई जा रही हैं जो गुलाम है, उस मुबारक में पाई जा रही हैं जो नौकर है। समझने पर लगे या अल्लाह, ये सारी खूबियां तो मेरे नौकर में है, ये सारी अच्छाइयां गुलाम में है। कहीं मेरी बेटी मेरे नौकर की तो बात नहीं कर रही है, मेरे गुलाम की तो बात नहीं कर रही है। पूछ लेते हैं बेटी, कहीं तेरा इशारा नौकर की तरफ तो नहीं है, गुलाम की तरफ तो नहीं है, मुबारक की तरफ तो नहीं है। इसलिए कि ये सारी खूबियां मुबारक में पाई जा रही हैं। जिन खूबियों का तूने जिक्र किया ऐ मेरे अब्बू, मुझे पता नहीं है कि मैं मुबारक की बात कर रही हूँ कि नहीं, आपके नौकर की बात कर रही हूँ कि नहीं, आपके चाकर की बात कर रही हूँ कि नहीं, आपके गुलाम की बात कर रही हूँ कि नहीं। मुझे इतना पता है मैं जिसकी बात कर रही हूँ वो अपने वक्त का नमाजी है, वो तहज्जुद गुजार है, वो तकवा से आ रहा है, वो नबी का वफादार है, वो हलाल खाने वाला है। हाँ हाँ, तुम मेरे गुलाम की बात कर रही हो, मेरे नौकर की बात कर रही हो। ऐ मेरी बेटी, क्या नौकर ही की बात कर रही है मेरे अब्बू? फिर मैं कहती हूँ नहीं नहीं, मैं किसकी बात कर रही हूँ खुद पता नहीं, मगर ये पता है कि मैं नमाजी की बात कर रही हूँ, हलाल खोर की बात कर रही हूँ। हाँ हाँ, तुम मुबारक की बात कर रही हो। अगर तुम मुबारक की बात कर रही हो तो तुझे पता होना चाहिए मुबारक मेरा गुलाम है, मुबारक तेरा खादिम है, मुबारक तेरा नौकर है। पूरी जिंदगी तेरे कपड़े धुलता रहा मुबारक, तेरे लिए खाना बनाता रहा मुबारक, तेरे घर की सफाई करता रहा मुबारक, तेरे इशारे पे चलता रहा मुबारक। वो मुबारक जो गुलाम है, तेरी गुलामी में अपनी जिंदगी गुजार दिया है। तुम गुलाम से शादी कैसे करोगे? गुलाम को कैसे पसंद कर सकती हो? अगर गुलाम से शादी करा दी तो समाज के लोग कहेंगे इतना बड़ा रईस इंसान और एक गुलाम से शादी करा दिया। गुलाम का होना माशरे में ऐब माना जाता है, नौकर का होना माशरे में ऐब माना जाता है। फातिमा जवाब देती है, ए मेरे अब्बू सुन के, अगर माशरे में गुलाम का होना ऐब माना जाता है तो फिर अपने गुलाम को गुलामी से आजाद कर दो, मगर नमाजी से शादी करा दो, कुरान की तिलावत करने वाला से शादी करा दो। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, क्या तकरीर हो रही है हजरत, जिंदाबाद। तवज्जो आपकी है? कितने लोग सुन रहे हैं? एक बार हाथ उठा के फिर बताएं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब उन्होंने सर नीचे कर लिया, सोच रहे हैं नूह जस्टिस। बेटी फातिमा कहती है, अब्बू क्या सोच रहे हैं अब्बू? बेटी सोच रही, सोच रहा। बेटी ने फिर कहा, अब्बू सोच लीजिए, खूब सोच लीजिए, इसलिए कि आप कभी सोचते तो हैं नहीं। जब आप कचहरी में होते हैं फैसला कभी सही होता है कभी गलत होता है। अब्बू आज खूब सोच लीजिए, आज का फैसला गलत ना होने पाए। आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं है, आज का फैसला गलत ना हो, आज सोच लीजिए तब फैसला लीजिए। फिर सर नीचे किया, सोचने लगे, सर उठाया, मुस्कुरा के कहा, बेटी फैसला कर लिया, फैसला ले लिया। कहा, अब्बू क्या फैसला लिया? कहा, बेटी जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है, जो तेरा फैसला वही मेरा फैसला है। मुबारक को आवाज दिया नूह जस्टिस ने, मुबारक। पलट के उस गुलाम ने अपने आका की तरफ देखा। आज तेवर बदला हुआ है आका का, अंदाज़े गुफ्तगू बदला हुआ है आका का, आज तेवर बदला हुआ है, लहजा बदला हुआ है। पलट के देखा अपने आका की तरफ, कहा, आका आपने आवाज दिया, अच्छा क्या कहना? आपने मुझे बुलाया। हाँ मेरे मुबारक, मैंने बुलाया है, मैंने आवाज दिया है, हाजिर हुए। आका क्या हुक्म है? कहा, मेरे गुलाम मुबारक, मैं तुझे गुलामी से आजाद करता हूँ। वाह वाह, मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह।
आजाद करता हूँ। मुबारक रोने लगे, आका क्या गुनाह किया मैंने, क्या खता हो गई मुझसे, क्या गुनाह कर दिया मैंने, क्या गलती हो गई मुझसे, आपने गुलामी से आजाद कर दिया, कहाँ जाएंगे हम, पूरी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दिया, पूरी जिंदगी आपके घर से रोजी रोटी का इंतजाम होता रहा, पूरी जिंदगी आपके घर में खिदमत करता रहा, मेरे घर का चूल्हा जलता रहा, आपने क्यों मुझे आजाद कर दिया। कहा मुबारक मुबारक मुबारक, जहाँ तक बात चूल्हा जलने की है, मैंने कब कहा था कि तेरा चूल्हा नहीं जलेगा, मैंने ये कब कहा कि तेरी रोजी रोटी का इंतजाम इस घर से नहीं होगा, मैंने गुलामी से आजाद किया है ना। एक आका तो इख्तियार है, जब चाहे अपने गुलाम को आजाद कर दे, मैंने तुझे आजाद कर दिया है, तेरा चूल्हा बंद नहीं होगा, तेरी रोजी रोटी का इंतजाम यहीं से होगा, तेरा चूल्हा भी जलता रहेगा। कहा कि ठीक है, तो फिर मुबारक चलने लगा, वापस जाने लगा, आवाज दिया फिर मुबारक को, ए मुबारक। फिर पलट के देखा, आका फिर बुलाया क्या? हाँ हाँ फिर बुलाया, करीब आओ। करीब आए, कहा मुबारक मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले। वाह वाह, मेरी बेटी फातिमा से शादी कर ले। पाँव के नीचे की जमीन खिसक गई। मुबारक की आका मैं नहीं जानता था कि आजाद करने में यही राज है, आप मुझे आजाद करके मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। मुझे पता नहीं था कि आप मेरी गुर्बत का मजाक उड़ाएंगे। आपकी बेटी के साथ शादी करने की बात करके आपने मेरी गुर्बत का मजाक उड़ा दिया। यानी आपकी बेटी से मैं शादी करने के लायक तो हूँ नहीं, मगर आप ये बात इसलिए कर रहे हैं कि मेरी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं। अगर मैं भी अमीर होता, मेरे पास भी पैसे होते, मेरे पास भी दौलत होती, तो आप सीरियसली मुझसे इस सिलसिले में बात करते कि शादी बेटी की करनी है। लेकिन चूंकि मैं गरीब इंसान हूँ, लाचार मजबूर इंसान हूँ, मेरी गुर्बत का आपने मजाक उड़ाया। ऐ मुबारक मैंने तेरी गुर्बत का मजाक नहीं उड़ाया है, सच्ची बात बता रहा हूँ, मेरी बेटी ने तुझे पसंद कर लिया है। क्या? फातिमा ने मुझे पसंद किया है? हाँ बात कराइए, तो मुझसे बात कराइए, मैं बात करता हूँ। आए है मुबारक ने अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। आती है फातिमा। मुबारक ने कहा है फातिमा क्या तू वाकई मुझसे शादी करना चाहती है? हाँ मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ, हाँ मैंने आपको पसंद किया है। ऐ फातिमा क्या कह रही हो? क्या तूने नहीं देखा मेरे घर में बिस्तर भी तो नहीं है, मेरे घर में बेड भी तो नहीं है, टूटी चटाई जमीन पर रहती है, उसी पर मैं आराम किया करता हूँ। तू फर्श मखमल पे चलने वाली, तुम महल में रहने वाली, मेरे घर तू कैसे जाएगी? मेरी गुर्बत पे तेरी नजर नहीं थी क्या? क्या तुझे मेरी गुर्बत नजर नहीं आती? क्या मेरी लाचारी नजर नहीं आती? क्या मेरी मजबूरी तुझे नजर नहीं आती? क्या मेरी फकीरी नजर नहीं आती? फातिमा जवाब देती है, ए मुबारक सुन, दुनिया के लोगों की नजर तेरी गुर्बत पे है, फातिमा की नजर तेरी झोपड़ी में उतरने वाली खुदा की रहमत पे है, खुदा की रहमत पे है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद हजरत, क्या कहने, वाह 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 वाह। आखिर किस चीज ने तुझे मेरी तरफ माइल किया? मुबारक तेरी नमाज ने मुझे राजी कर लिया है, तेरे सजदे ने मुझे खींच लाया है, तेरी तकवा शारी ने तेरे करीब कर दिया है, तेरे कुरान की तिलावत ने तेरे करीब ला दिया। बहुत खूब माशाअल्लाह, जिंदाबाद। आज मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, इतने बड़े मजमे में कोई बाप ऐसा है तो खड़ा होके बताए, बताए कोई ऐसा बाप अगर है तो बताए कि मेरी बेटी ने मुझसे कहा है कि ऐसे से मेरी शादी कराना जो कुरान का हाफिज हो, ऐसे से शादी कराना जो दाढ़ी रखने वाला हो, ऐसे से शादी कराना जो आलिम दीन हो। तुम्हारी बेटी ने आखिर तुमसे ऐसा क्यों नहीं कहा? है कोई जवाब? खुदा की कसम मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, तुमने अपनी बेटी का हक मारा है। अगर तुम बेटी का हक अदा किया होता, अपनी बेटी को पसीने की कमाई खिलाया होता, तो तेरी बेटी भी कहती हमारा दूल्हा आलिम होना चाहिए, हमारा दूल्हा तहज्जुद गुजार। वाह वाह, क्या कहने, माशाअल्लाह। बेटी का हक मारा है हमने। क्या कहने, माशाअल्लाह, वाह 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 वाह।
अल्लाह आपके सीने में ताकत अता फरमाए। जिंदाबाद। सुनिए बस 5 से 7 मिनट की। अरे बोलिए बोलिए। हजरात, मुबारक को बुलाया गया, फातिमा को भी बुलाया गया, शादी की महफिल सज गई, निकाह की महफिल सजी है, फारिग हुए, दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर चला। हर दूल्हा अपनी दुल्हन को लेके घर चलता है। मुबारक मुतमईन हो गया, फातिमा की बात सुन के वो मुतमईन हो गया, शादी हो गई, अपनी दुल्हन को लेके घर चला। पहुंचा, वहीं पहुंचा जहां एक छोटी सी कुटिया में चटाई इंतजार कर रही है। अल्लाह। उसी झोपड़ी में मुबारक ने अपनी दुल्हन को पहुंचाया है। टूटी हुई चटाई है, बिस्तर पे फातिमा लेट जाती है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, तकरीर नहीं कर रहा हूं, ये दर्द है जो आपके सामने रखता हूं। आप महसूस करो, जब इंसान के अंदर दीनदारी होती है तो फिर वो बेड नहीं देखता, वो महल नहीं देखता, टूटी चटाई पर भी उसके दिल को करार मिलता है। फातिमा बेड पे नहीं, टूटी चटाई पर लेटकर अपने शौहर का इंतजार कर रही है। आएगा अब मेरा दूल्हा, आएगा अब मेरा शौहर। रात गुजरती चली जा रही है। मुबारक है नमाजें अदा कर रहा है, नफल पे नफल पढ़ता चला जा रहा है, तस्बीह तहलील में लगा हुआ है, वजीफे में वक्त गुजरता चला जा रहा है। आधी रात गुजर जाने के बाद मुबारक अपनी बीवी फातिमा के करीब आता है। बातों बातों में रात खत्म हो गई, सुबह का सूरज निकल आया, फजर की नमाज अदा की दोनों ने मिलकर। अल्लाहू अकबर। दोनों ने फजर की नमाज अदा की। फातिमा ने ये सोचा शायद मेरा शौहर बड़ा थका मांदा था, इसलिए हक़ ज़ौजियत आज अदा न किया, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हो सका। आने वाली जो रात है वही रात मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। अब दूसरी रात का फातिमा इंतजार करती है। दूसरी रात जब आती है, फातिमा फिर अपनी उसी टूटी चटाई पर लेटकर अपने शौहर का इंतजार करती है। अब आएगा मेरा मुबारक, अब आएगा मेरी जिंदगी का साथी, अब आएगा मेरा शौहर, अब आएगा मेरा बहार। अल्लाह अकबर। इंतजार है अपने दूल्हे का। रात आधी गुजर गई, अब मुबारक चटाई पे पहुंचा। बातों बातों में रात खत्म हो गई। फिर फातिमा ने सोचा लगता है ज्यादा ही थका मांदा था, इसलिए आज भी हक अदा न किया, आज भी दो पाकीज़ा दिलों का मिलन न हुआ। तीसरी रात का इंतजार करती है फातिमा, जो रात आएगी ना वो मेरे लिए शादी की पहली रात होगी। अब तीसरी रात आती है, फिर मुबारक उसी तरीके से वक्त गुजरता चला गया, नमाजों में वक्त गुजरा। आधी रात के बाद अब अपनी बीवी के पास आया। फिर बातों बातों में तीसरी रात भी चली गई, चौथी आई वो भी चली गई, पांचवी छठी आई वो भी गई, सातवीं आठवीं आई वो भी गई, 9वीं 10वीं रातें आई वो भी चली गई। 11वीं रात आने वाली है। उधर नूह जस्टिस को पता चल जाता है, उन्हें खबर खो जाती है मेरा दामाद मेरी बेटी से मिलता नहीं है, मुबारक फातिमा के करीब नहीं होता, अब तक हक़ ज़ौजियत अदा नहीं किया गया। मुबारक की इस अदा से नूह जस्टिस को बड़ी तकलीफ होती है। अपने दामाद को उन्होंने तलब किया। जब मुबारक अपने ससुर की बारगाह में पहुंचा, कहा हाँ मेरे ससुर साहब, हाँ मेरे खुसरू साहब, आपने मुझे बुलाया है, आपने तलब किया है, हुक्म फरमाइए। मुबारक ये तो बताओ क्या मेरी बेटी अच्छी नहीं है, मेरी बेटी खूबसूरत नहीं है, क्या मेरी बेटी नमाजी नहीं है, क्या मेरी बेटी तहज्जुद गुजार नहीं है, क्या मेरी बेटी तकवा शिआर नहीं है, क्या मेरी बेटी तेरी खिदमत नहीं करती है? कौन सी खराबी उसके अंदर है, कौन सा गुनाह उसने किया जो उसको सजा दे रहे हो? अब तक हक़ ज़ौजियत अदा न किया। मुबारक ने जो जवाब दिया अब उसे सुनिए। मुबारक ने कहा मेरे ससुर साहब मैं भी बड़ा खुशनसीब हूँ, आप भी बड़े खुशनसीब हैं, आपने ऐसी बेटी पाई है जो वक्त का तहज्जुद गुजार भी है, तकवा शिआर भी है, तकवा शिआर भी है, शौहर की खिदमत करने का जज्बा भी है। सारी अच्छाइयाँ आपकी बेटी में, मेरी बीवी में सारी अच्छाइयाँ पाई जाती हैं। ए मुबारक अगर सारी अच्छाइयाँ हैं, खूबसूरत भी है, जवान भी है, अच्छी भी है, तहज्जुद गुजार भी है, तकवा शिआर भी है, फिर मिलता क्यों नहीं है, हक अदा करता क्यों नहीं है, दो पाकीज़ा दिलों का मिलन अब तक हुआ क्यों नहीं है? अब मुबारक का जवाब सुनिए आप मेरे ससुर साहब, आप जानना चाहते हैं तो सुनिए, आप सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैं आपका गुलाम, आपका नौकर, आपकी
आपके घर गुलामी करता, आपके घर मेहनतें करता, आपके घर पसीने बहाता, उजरत लेता, मेहनत के पैसे लेके अपने घर जाता, पसीने की कमाई लेकर अपने घर जाता, पाकीज़ा कमाई लेकर अपने घर जाता, हलाल कमाई लेकर अपने घर जाता, सुथरी कमाई लेकर अपने घर जाता। मेरे घर में हलाल कमाई है, मेरे घर में सुथरी कमाई है, मेरे घर में पाकीज़ा कमाई है, मेरे घर नाजायज पैसे नहीं है, मेरे घर हराम पैसे नहीं है। आपका ओहदा बड़ा ऊंचा, आपका पोस्ट बड़ा ऊंचा, आपका मनसब बड़ा ऊंचा, आप ठहरे जस्टिस, आप जब कचहरी में होते फैसला कभी सही होता, फैसला कभी गलत होता, लोग अपनी तबीयत के मुताबिक फैसला करवाते, रिश्वत के तौर पे कभी हलाल तरीके से भी पैसे आते और कभी हराम तरीके से भी पैसे वसूल किए जाते, कभी जायज तरीके से आता, कभी नाजायज तरीके से आता। गोया आपके घर जो माल है, आपके घर जो दौलत है, आपके घर जो पैसे हैं, आपके घर जो लुक़्मे हैं, वो जहाँ जायज है वही नाजायज भी है, जहाँ हलाल है वही हराम भी है। मगर मेरे घर हराम नहीं है, मेरे घर नाजायज नहीं है। ऐ मेरे ससुर साहब, आपकी बेटी आपके घर रहती थी, वो हराम भी खाती थी और हलाल भी खाती थी। आपकी बेटी आपके घर रहती थी, जायज भी खाती थी, नाजायज भी खाती थी। 10 दिनों से आपकी बेटी मेरे घर खा रही है, नाजायज नहीं खा रही है, हराम नहीं खा रही है, मेरे घर खा रही है, हलाल खा रही है, सुथरी कमाई खा रही है, पाकीज़ा कमाई खा रही है, पसीने की कमाई खा रही है। 10 दिनों से पहले आपके घर रह के जो खाती थी वो हलाल तो हराम भी, जहाँ जायज वही नाजायज थे। शरीयत का मसला ये है, जब इंसान के हलक के नीचे हराम लुक़मा उतर जाता है तो उस हराम लुक़मे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। हराम लुक़मे का असर 40 दिनों तक बाकी रहता है। ऐ मेरे खुसरो साहब, अभी तो 40 दिन पूरे नहीं हुए हैं, हराम लुक़मे का असर अभी बाकी है। मैं इंतजार कर रहा हूँ जब 40 दिन पूरे हो जाएंगे, 40 रातें गुजर जाएंगी, जब हराम लुक़मे का असर खत्म होगा तब मैं अपनी बीवी का हक अदा करूंगा, हक़ ज़ौजियत अदा करूंगा, फिर तो पाकीज़ा दिलों का मिलन होगा। हराम लुक़मे का असर खत्म होगा तब मैं उनसे मिलूंगा, और जब मिलूंगा तो फिर नुत्फा करार पाएगा, नुत्फा करार पाएगा, फिर 9 महीने गुजरेंगे, 9 महीने गुजरेंगे, फिर बेटा पैदा होगा, और जब बेटा पैदा होगा तो शराबी नहीं होगा, नाफरमान नहीं होगा, पैदा होगा तो नमाज़ी होगा, तहज्जुद गुज़ार होगा, तक़वा शिआर होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, सरकार सराजे मिल्लत, सराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। बस 2-3 मिनट की बात करता हूं। 40 दिन गुजरे, हक़ ज़ौजियत अदा किया, नुत्फा करार पाया, फिर 9 महीने गुजरे, बेटा पैदा हुआ, नाम अब्दुल्ला रखा। और जरा लहक के बोलिए, जरा ऊंची, जरा मिल के बोले, एक बार बोले या रसूल अल्लाह, शेखुल मशाइख के नाम पे बोले या रसूल अल्लाह। नाम अब्दुल्ला, कौन अब्दुल्ला? मुबारक का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? फातिमा का बेटा अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिसकी माँ ने हलाल खाया वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? जिसके बाप ने अपनी बीवी को हलाल खिलाया वो अब्दुल्ला। कौन अब्दुल्ला? वो अब्दुल्ला जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। ये वही अब्दुल्ला है जो मुबारक का बेटा है। ये अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े ताबई का नाम है, जो उसी मुबारक का बेटा है, जो उसी मुबारक का बेटा है। मुहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, जब बाप मेहनत की कमाई अपनी बीवी को खिलाता है, पैदा होने वाला बेटा अपने वक्त का मुहद्दिस होता है, अपने वक्त का सहाबी ताबई होता है, अपने वक्त का बहुत बड़ा आलिम दीन तहज्जुद गुजार पैदा होता है। अगर मैं चाहूं प्यारे मुसलमानों तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक की जिंदगी के लम्हे आपके सामने रखूं, पेश करूं, लेकिन चूंकि वक्त बहुत गुजर चुका है, मैं ये कह के रुखसत सिर्फ होना चाहता हूँ। आपने हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक का नाम सुना होगा। ये हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े ताबई का नाम है। ये उसी फातिमा का बेटा है, ये उसी मुबारक का बेटा है जिसे दुनिया अब्दुल्ला इब्ने मुबारक कहती है। हो सकता
सकता है आपके जहन में एक सवाल हो, मौलवी साहब अगर हलाल लुक़्मे का असर अच्छा होता है, हराम लुक़्मे का असर बुरा होता है, तो फातिमा ने अपने बाप के घर तो हराम खाया था ना, फातिमा ने अपने बाप नूह जस्टिस के घर नाजायज तो खाया था ना, तो फिर फातिमा इतनी अच्छी कैसे हो गई, नेकोकार कैसे हो गई, तहज्जुद गुजार कैसे हो गई? एक जुमला आपकी अदालत में मैं मानता हूँ, नूह जस्टिस ने अपनी बेटी को हराम खिलाया होगा, अपनी बेटी को नाजायज खिलाया होगा, लेकिन एक अच्छा काम यह किया था, अपनी बेटी का नाम फातिमा रखा था। यह हराम लुक़्मे का असर मग़लूब हो गया, फातिमा के नाम का असर गालिब हो गया। फातिमा के नाम का असर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सिराजुल मशाइख कॉन्फ्रेंस। वाह 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 वाह। हम तो अपनी बेटी का नाम भी फातिमा नहीं रखते, हम तो पिंकी टिंकी रिंकी नाम रख करके पहले ही से रास्ता दे दिया कि ये कनीज़े फातिमा नहीं हो सकती है। मुसलमानों, अपनी बेटी का नाम फातिमा रखो, कनीज फातिमा रखो, ज़ैनब रखो, रुक़ैया रखो, कुलसूम रखो, ज़ैनब रखो। अगर तुमने अच्छा सा नाम रख दिया तो अगर कहीं पर तेरे अंदर कोई कोताही है, कोई कमी है, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस नाम का, नेक नाम का असर ये होगा कि तेरी बेटी फिर दीनदार होगी, तेरी बेटी कनीज़े फातिमा बन के तेरे घर गुजारेगी। मैंने जो कुछ कहा, कहने में बहुत सारी बातें आपके दरमियान रखें, कहीं पर कोई लफ्ज़िश, कोई खता हो गई हो तो मैं उन खताओं से तौबा करता हूँ। या अल्लाह मेरी खताओं को मुआफ़ फरमा, मेरी तौबा को कबूल व मकबूल फरमा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये यहाँ से इरादा लेके उठो, आज के बाद हम तौबा कर देंगे, नाजायज पैसे अपने घर आने नहीं देंगे, हराम लुक़्मा अपने घर नहीं रखेंगे, हराम तरीके से पैसे वसूल नहीं करेंगे, हम मेहनत करेंगे, तिजारत करेंगे, ईमानदारी के साथ तिजारत करेंगे, मजदूरी करेंगे, ईमानदारी के साथ मजदूरी करेंगे। और अगर हम सर्विस करने वाले हैं तो ईमानदारी के साथ 8 घंटे की ड्यूटी करके पैसे अपने घर लाएंगे, अपने बच्चों को हलाल खिलाएंगे। खुदा की कसम, तुम्हें बताना नहीं पड़ेगा अपने बच्चों को कि मेरे बेटे तुम 12 साल के हो गए, नमाज पढ़ो। ये बताना नहीं पड़ेगा कि सच बोला करो, ये बताना नहीं पड़ेगा कि कुरान की तिलावत मुसलमान को करना चाहिए। खुदा की कसम, सिर्फ हलाल खाते जाओ, अपने बच्चों को खिलाते जाओ, 12 साल का तेरा बच्चा होगा, वो खुद ही मस्जिद चला जाएगा, कुरान की तिलावत का आदी हो जाएगा, सच बोलने का आदी हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।